परमात्मा महावीर के शासन में श्रावक वही होता है जो परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलकर जो कर्तव्य का जिन कर्तव्यों का परमात्मा ने पालन करने का कहा, उन कर्तव्य को अवश्य में पालन करना ही चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कहा जिन आज्ञा परम धर्म, जिन आज्ञा ही हमारा परम धर्म है, जिन आज्ञा ही हमारा जिन शासन है। अगर जिन आज्ञा नहीं तो हमारे पास जिन शासन भी नहीं है। यहाँ पर बताया आना ही तपो, आना ही संयमो, तह दान मान आनाए, आना रहियो धम्मो पल्लव पुल्लव परिसरः। यानी कि परमात्मा की आज्ञा के बिना यदि हमने संयम धर्म का पालन किया, यदि हमने दान धर्म का पालन किया, यदि हमने शील धर्म का पालन किया, यदि हमने तप धर्म की आराधना भी की, लेकिन वह सारे परमात्मा की आज्ञा के अनुसार नहीं होते हैं, तो उसको क्या कहा? घास फूस के जैसा। क्या कहा? घास फूस के जैसे। घास फूस की कोई कीमत नहीं होती है। घास को कौन खा सकता? मनुष्य खा सकता है, बस वही तो पेट भरता है। बस हमारा भी वैसा ही होगा, पुण्य होगा लेकिन घास फूस के जैसा होगा। इसलिए आना ही धम्मो। यहाँ पर एक बात बहुत ही अच्छी उन्होंने बताई, आज्ञा आराध्य विराध्या च शिवाय च भवाय च। यानी कि परमात्मा की आज्ञा का पालन करने वाले, परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करने वाले, उसके लिए क्या बताया कि जो परमात्मा की आज्ञा का पालन करता है उसके लिए मोक्ष कोई दूर नहीं, उसके लिए मोक्ष दूर नहीं। लेकिन जो परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करता, परमात्मा की आज्ञा का वो विराधक है, तो वो कभी भी उनके अनंत भाव संसार में परिभ्रमण करने वाले होंगे। इसलिए तो आज्ञा क्या है? आश्रव तो निर्जरा, आश्रव को रोकना और संवर का पालन करना, आश्रव को रोकना। अब ये आप कहते हो बार बार हमारा सब आश्रव आश्रव कहते हैं। आश्रव क्या होता है? आश्रव क्या होता है? जहाँ से, जिस दरवाजे से, मान लो बहुत बड़ा तालाब हो और बरसात का मौसम हो और तालाब के चारों तरफ दीवार बंधी हुई नहीं है, पानी तो आ रहा है, पानी तो आ रहा है, तालाब भर गया, अब कोई दीवार नहीं है तो क्या होगा? वो पानी सारे गांव में फैल जाएगा। अगर हमने चारों तरफ दीवार, पानी का आना वो है हमारा आश्रव और पानी को रोकना वो हमारा संवर होता है। क्या होता है? संवर होता है। हमारा संवर आश्रव, आश्रव 5 प्रकार है। सबसे पहला आश्रव है इंद्रिय। जो इंद्रियों को अच्छा लगे, जो इंद्रियों को प्रिय लगे, उसका हमें सेवन करना। इंद्रिय हमारी 5 है। अभी आँख को क्या अच्छा लगा? देखना। आँख को देखना अच्छा लगा, किसी के रूप को देख करके हमारी आप क्या करती है? उस पर आसक्त हो जाती है, उस रूप पर हमारी आंखें टिक जाती है। लेकिन परमात्मा ने कहा इसी आंखों से दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम। यदि इस आंखों से हम परमात्मा के दर्शन करते हैं तो क्या होता है? देखने की इंद्रिय तो वही है। कौन सी है हमारी? चक्षु इंद्रिय। कौन सी हमारी है? चक्षु इंद्रिय। इससे हम देख रहे हैं। एक तरफ का है दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशम। परमात्मा का दर्शन करने से क्या होता है? पापों का नाश होता है। अगर एक बार भी हम परमात्मा का दर्शन कर ले, श्रद्धा से कर ले, तो हमारे पापों का नाश होता है। और इसी आंखों से
अगर किसी रूपवती स्त्री का हमने दर्शन कर लिया तो क्या होगा? एक आंख से परमात्मा के दर्शन कर से हमारे विकारों का नष्ट होता है, और उसी आंखों से अगर हमने किसी रूपवती स्त्री के दर्शन कर लिए या किसी रूपवान के दर्शन कर लिए तो क्या होगा? पापों का इंद्रिय तो वही है, इंद्रिय में कोई फर्क है? वही देखने वाली आंख है, वही तो देख रही है, देखने का अंतर। अगर हम परमात्मा की आज्ञा के अनुसार, हमारे यहाँ पर एक दृष्टांत आता है श्रेष्ठी पुत्र इलाची कुमार का, श्रेष्ठी पुत्र इलाची कुमार का। इलाची कुमार धनवाज सेठ का पुत्र था, और माता पिता ने कई वर्षों अपने दंपति जीवन के बाद, कई वर्षों के बाद संतान को प्राप्त किया था। संतान उसके घर में पैदा हुई थी। अब एकाएक संतान, बड़े धन की कोई कमी नहीं, अपार धन है, तो संतान का लालन पालन भी कैसे करते हो आप? पैसा हो और इकलौती संतान हो तो क्या करते हो आप? इसके पालन पोषण में कोई कमी रखोगे? जो चाहे जो मांगे उसको हम देखने के लिए तैयार होंगे, लेकिन ऐसा भी मत करो। लालन पालन करने का भी हमें विवेक होना चाहिए। धन के नशे में, संतान के मोह में हमने उसके लालन पालन पोषण, हर बात की पुष्टि करते गए, पुष्टि करते गए तो क्या होगा? भविष्य में आपका क्या परिणाम आएगा? उस संतान से आप क्या इच्छा रखोगे? उस संतान से आप क्या इच्छा रखोगे? ऐसा नहीं, हमारा विवेक होना। हमें संतान प्रिय होती है, लेकिन ऐसा ही नहीं उस संतान का जीवन का अहित कर ले, भविष्य में उस संतान का जीवन दुखी हो जाए, हम भी दुखी बन जाए और वह संतान भी क्या बन जाए? दुखी बन जाए। इलाची कुमार भी माता पिता की इकलौती संतान थी। माता पिता ने खूब लाड़ प्यार से उसको पाला पोसा, बड़ा किया, हर एक इसकी इच्छाएं पूरी होती थी। एक दिन समय ऐसा आया, नगर के अंदर नृत्य करने वाली नाटक मंडली आई, नट मंडली आई। नगर में नट मंडली आई और वो अपना अच्छा से अच्छा नृत्य करके लोगों को रिंजाने का प्रयास कर रही थी। उस नट मंडली के अंदर एक नट बाला थी, वो बड़ी रूपवान, धनाश्रेष्ठी का पुत्र भी उस नट का नाटक देखने के लिए गया। और क्या हुआ? नाटक को देखते देखते उस नट वाला के रूप में मोहित हो गया। नाटक तो देखा, लेकिन नाटक में क्या देखा? उस नट वाला को देखा, और उसके रूप को देख करके वो अपनी कुल की मर्यादा को भूल गया और घर आकर के अपने पिता को कहता है, अपनी माँ को कहता है कि माँ, मैं अब घर में नहीं रहूंगा, मुझे उस नट बाला के साथ जाना है, मुझे उस नट बाला के साथ रहना है। पिता ने कहा, कहा हमारा कुल और कहा वो नटनी, जरा तो विचार कर, हमारी कुल मर्यादा का तो विचार कर, हम कहाँ हैं? अरे तेरे लालन पालन में क्या कमी है? इससे भी रूपवान कन्या के साथ तेरा हम विवाह करेंगे। अपने घर में कोई धन की कमी नहीं, कोई किसी बात की कमी नहीं, हम अच्छे से अच्छे घर में तेरी शादी करेंगे। लेकिन लड़का माना नहीं। उसने तो मन में निश्चय कर लिया कि मुझे तो नट बाला के साथ ही जाना है। उसके रूप में आसक्त, बहुत समझाए पिता ने, बहुत समझाए, लेकिन एक दिन वो नट बाला के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अब शर्त एक आई, उस नट बाला के पिता ने कहा
हम अपनी लड़की की शादी तभी तेरे साथ करेंगे जब तू किसी एक राजा को जीत करके उससे तू दक्षिणा लेगा, तभी तेरे से हम हमारी नट कन्या के साथ विवाह करेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, ये बात मुझे मंजूर है। रूप का आसक्त बना हुआ पंजाब के श्री विजय वल्लभ सिंह जी महाराज कहते हैं, एक सजाए में बहुत सुंदर बात लिखते हैं, त्याग त्याग विषय भवी प्राणी, ये तो नरक तनी है निशानी। अरे भव्य प्राणियों, ये इंद्रिय के विषय कैसे हैं? नरक तक ले जाने वाले, नरक तक इस इंद्रिय के में जो आसक्त बन गया, जो इंद्रिय का गुलाम बन गया, वो कहाँ चला गया? अच्छे से अच्छे संयमी धर मुनि भी इस इंद्रिय के कारण, इंद्रिय की आसक्ति के कारण, चाहे वह चक्षु इंद्रिय हो, चाहे वह स्पर्श इंद्रिय हो, उस स्पर्श इंद्रियों के कारण अपनी संयम मर्यादा को भूल गया, अपनी तम आराधना को भूल जाता है और कहाँ चला जाता है? अधोगति की तरफ चला जाता है। ये हमारे इंद्रिय के विषय कितने खतरनाक। लेकिन हम रात दिन किसके पुष्टि करते हैं? हमारी पुष्टि किधर हो रही है? आत्मा की तरफ के इंद्रियों की तरफ? कहाँ पुष्टि हो रही है? मन हुआ। आज तो हम घर घर में देखते हैं, बाबूजी घर में फैशन हो गई है, ब्याह शादी हो तो क्या होना है ना, सिस्टम निकला के नहीं रहा। जोधपुर में है कि नहीं है? जब सब जगह होगा तो जोधपुर कोई वंचित नहीं होगा। ऐसा नहीं। पैसा किस काम का? ये संपत्ति का उपयोग कहाँ? ये हमारा धन का उपयोग का मात्र इंद्रिय के पोषण में। मात्र इंद्रिय के पोषण में चला गया। हम अपनी कुल की मर्यादाएं भूल गए। कहाँ हमारा जन्म हुआ? हमारा वितरागी कैसा वितरागी हमें कहते हैं, त्याग त्याग भवी प्राणी, ये तो नरक तनी है निशानी। लेकिन हमने तो मनुष्य जीवन नरक को आमंत्रण देने के लिए लिया हो, मानो ऐसे ही सोच रहे हम। हमने ये मनुष्य जीवन क्या नरक के दुखों को आमंत्रण के लिए लिया है? तो हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल क्यों नहीं? एक तिर्यंच गति का जीव भी, पतंगिया होता है ना, पतंगिया, वो तो बेचारा अज्ञानी, उसमें तो ज्ञान नहीं। लेकिन जैसे ही दीपक की लौ को देखता है, वो क्या करता है? इस चक्षु इंद्रिय के कारण वो अपने भान को भूल जाता है और अपने जीवन को भूल जाता है। और क्या करता है? उसमें जाकर उस रूप के कारण, उस लोक के प्रति आसक्ति होने के कारण उसमें जाकर के गिर जाता है और प्राणों को नष्ट कर देता है। अरे उस पतंगे के जैसी हमारी भी स्थिति है। आज हम अपने अंदर के मन को टटोल करके देखें। रावण ने जो गलती करी ना, उसकी सजा तो हम हर साल देते हैं उसको। रावण ने जो गलती करी ना, उसकी सजा हम क्या करते हैं? उसको हर साल देते हैं। हर दशमी आएगी, दशहरे की दशमी, और उसको क्या करेंगे? जलाएंगे। पर हमने अपने अंदर के रावण को देखा? कभी देखा हमने अपने अंदर के रावण को? रावण ने एक गलती करी, लेकिन उस गलती में भी उसने सीता की इच्छा के, जब सीता ने की इच्छा नहीं हुई तो उसका स्पर्श नहीं किया। सीता की इच्छा नहीं हुई तो उसका स्पर्श नहीं किया। लेकिन कभी हमने अंदर के रावण को टटोल करके देखा ही नहीं।